G7 के मंच पर डील साइन हुई ही है कि बयानों का जिक्र होने लगा है, बयानों की बाढ़ आ गई है। अब देखिए, यूएस ईरान डील पर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ ने डील को अमेरिका की हार करार दिया और जब इस तरीके से बयान आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर से यू टर्न ले लेते हैं। बी गालिबाफ कह रहे हैं कि यह अमेरिका की हार है, यह डील अमेरिका की बड़ी नाकामी है, युद्ध से ज्यादा हमने वार्ता की मेज पर हासिल कर लिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब उनकी तरफ से ये बयान दे तो दिया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब बुरा मान जाए और कब वो आगे बढ़कर के हमला कर दे, ये कोई नहीं कह सकता है। ये सीधे सीधे प्रोवोक किया जा रहा है अमेरिका को, और अगर अमेरिका ने इसे ज्यादा दिल पर ले लिया तो एक बार फिर से खाड़ी में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने अभी तक अपना बोरिया बिस्तर और अपने हथियार समेटे नहीं है। इजराइल तो हमेशा से ये कहते आ रहा है कि जब अमेरिका चाहेगा तब ये युद्ध समाप्त हो जाए, ये नहीं होने वाला है। जब इजरायली डिफेंस फोर्स चाहेगी तब ये युद्ध समाप्त होगा। हालांकि आज का सच यही है कि G7 समिट पर, G7 के मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दूसरी तरफ से पेजेश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं और इसी के साथ इस डील को अब क्लोज माना जा रहा है। लेकिन बी गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर है, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने युद्ध से ज्यादा वार्ता की मेज पर हासिल कर लिया है और ये अमेरिका के लिए नाकामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध में हुए नुकसान को भरने की कोशिश में यूएस उतर आया है। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश उसकी तरफ से शुरू हो गई है। ईरान से युद्ध में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है अपने हथियारों को लेकर के। ईरान के सस्ते हथियारों से यूएस के महंगे हथियार और ड्रोन बर्बाद हो गए। इसीलिए ईरान के सस्ते हथियारों से जो बर्बादी आई है, उसके बाद यूएस ने अपने महंगे हथियारों का प्रोडक्शन एक बार फिर से तेज कर दिया है, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी ना किसी देश के साथ उलझा रहेगा। यहां से निकला है तो ब्राजील से बयान आने शुरू हो गए हैं ब्राजीलियन राष्ट्रपति के कि हमारे यहां पर मत आना, और ब्राजील के साथ बहुत अच्छे संबंध हाल फिलहाल में नजर नहीं आते अमेरिका के। मैक्सिको के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है, ग्रीनलैंड के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है। तो अब युद्ध लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, इसीलिए प्रोडक्शन यहां डील साइन, उधर दूसरी डील पर काम करना शुरू, कि जल्द से जल्द हथियार बना लिया जाए ताकि बाकी के देशों को भी तो दहला दे, उन्हें हम अपनी शर्तों पे ले आए। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। शुरुआत से हमने आपको बताया था विस्फोट में कि ईरान एक ऐसा नेविगेटर है, एक ऐसा नेगोशिएटर है जो किसी भी मुद्दे को अपने हिसाब से नेविगेट करेगा, अपने हिसाब से उससे मोड़ देगा, अपने हिसाब से वो नेगोशिएट करके तमाम बातों को मनवा लेगा। और इस डील में भी यही हुआ है। उसने एक अच्छे नेगोशिएटर की भूमिका अदा की और उसकी जो तमाम शर्तें थी वो उसने मनवा ली हैं। इसीलिए अमेरिका को हारा हुआ बी गालिबाफ कह रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जंग का आगाज किया। ईरान को हालांकि नुकसान हुआ, अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के तौर पर, और भी बहुत सारे जख्मी भी मिले, लेकिन ईरान ने पलटवार किया। ईरान टूटा नहीं, और इसी पलटवार ने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा दी। ट्रंप ने खुद ही आगे से आकर के सीज फायर का ऐलान कर दिया और डील की कोशिशें भी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान अमेरिकी सेना ने कई बार ईरान की जमीन पर बम बरसाए। आज का सच यह है कि डील साइन हो चुकी है। तो क्या इस बार ट्रंप इस डील का सम्मान करेंगे या फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में जंग की आग को भड़काएंगे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।